वाह, क्या आईपीओ है। शौर्य हमारे साथ मौजूद है। शौर्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह का एक्शन देखने को मिला है? कल तो हमने देखा था 2 लिस्टिंग होती हुई दिखी थी मेन बोर्ड की। आज किस तरह का एक्शन है? पहले मेन बोर्ड की अगर हम बात करें तो आज संदीप जी मेन बोर्ड पर एक आईपीओ है जो खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, वो है ईएमएस इंडस्ट्रीज। ये कंपनी बेसिकली बिजनेस में आती है, वाटर वेस्ट वाटर के सॉल्यूशन में कंपनी आती है। आज इसका आखिरी दिन है और इसका प्राइस है 200 से लेकर 211 रुपए का, और एक टोटल आईपीओ साइज है इसका, छोटा ही आईपीओ साइज है, 321 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 146.24 करोड़ रुपीस का है। इसमें अगर बात देखें तो अच्छा का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। आखिरी दिन है तो क्यूआईबी का भी सब्सक्रिप्शन हमें देखने को नजर आ रहा है। कल हमने बात करी थी तो सब्सक्रिप्शन नहीं है, आखिरी दिन है तो वो हमें निकलता हुआ नजर आया है। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन है 25.59 टाइम्स, जिसमें से रिटेल का सब्सक्रिप्शन लगभग 24 गुना बढ़ा है, क्यूआईबी भी 6 गुना बढ़ चुका है, लेकिन जो एनआईआई का सब्सक्रिप्शन है वो 55 गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसे अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी इसका काफ़ी टाइम से लगातार 120 के अराउंड ही चल रहा है। हालांकि रिसेंट टाइम में हम देखा तो गिरा है, पहले जीएमपी 125 127 था, लेकिन अब जीएमपी 120 आ गया, जो अभी भी लगभग 57% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। ऑब्वियस है, जिस तरह से बाजार में करेक्शन हुई है, मिड कैप में जो कार्नेज हमने आज बनते हुए देखा है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट पे भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट के तौर पे भी देखने को मिलता है। लेकिन 25 साढ़े 25 गुना के आसपास के जो नंबर्स हैं सब्सक्रिप्शन के, वो नंबर्स ऑलरेडी इस आईपीओ को देखने को मिल चुके हैं। 211 रुपये पे अगर ये बुक बनती है तब भी 120 रुपये का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलता है तो 50% से ज़्यादा पैसा लिस्टिंग पे बन जाएगा, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। क्या वाकई इतना पैसा बनेगा? हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार संदीप। तो पहले सर, ये ईएमएस का आईपीओ जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 120 रुपए के आसपास का दिख रहा है, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि 50% से ज्यादा की जो लिस्टिंग गेन है उसकी गुंजाइश इस स्टॉक में लगती है आपको? देखिए संदीप जी, कंपनी तो काफी अच्छी है। डेफिनेटली एक चीज का आपको सबको ध्यान रखना है, जैसे कि आपने कहा मिड कैप में थोड़ा कार्नेज आज बना है। काफी दिनों के बाद मिड कैप इंडेक्स में 1000 पॉइंट के ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो एक चीज है जिसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम या कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रीमियम जो नए आईपीओज आएंगे उनके लिए आपको कम होते हुए नजर आएंगे। जिस हिसाब से यूफोरिया रहा है ओवरऑल मार्केट में, बोथ एसएमई और आईपीओ, फ्रंटलाइन आईपीओ सभी में आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। पर मुझे लग रहा है कंपनी काफी अच्छी है, काफी अच्छे थीम में है, और जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है उसका भी काफी फोकस इस चीज में है। वबाक जैसी कंपनी है जो इसका डायरेक्ट पेयर आप कह सकते हैं, इनडायरेक्ट पेयर कह सकते हैं, वो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये कंपनी काफी अच्छी है, मुझे लग रहा है लंबे नजरिए से डेफिनेटली इस पे अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी को होल्ड करना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वहां पे अच्छा बड़ा पैसा मुझे लगता है वहां पे बनना चाहिए। इवन लिस्टिंग गेन्स पे भी मुझे लग रहा है एटलीस्ट 30 to 40% गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखें, अगर मार्केट का माहौल बिगड़ता है तो थोड़ा बहुत आपको प्रीमियम कम मिल सकता है। पर मेरी राय यही रहेगी, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए करें, एटलीस्ट 3 से 6 महीने भी रखते हैं तो मुझे लग रहा है स्टॉक में अच्छा पैसा बन सकता है। तो 3 से 6 महीने का नजरिए रखिए और ईएमएस के आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लिस्टिंग गेन की उम्मीद करें जैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट कर रहा है तो 30 से 40% के आसपास के गेंस आपको दिख सकते हैं। हो सकता है कि अगर मार्केट का माहौल बिगड़ता है, सेंटीमेंट खराब होता है तो गेंस थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग पे भी पैसा बनेगा ऐसी भी गुंजाइश साफ तौर पर नजर आती है जहां तक ईएमएस की बात है, क्योंकि फंडामेंटली देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग नजर आती है, ऐसा हमें अरुण जी बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं एसएमई साइड की ओर। एसएमई साइड पे किस तरह का एक्शन है, शौर्य बताइए। जी, एसएमई साइड पे काफी एक्टिव एक्शन नजर आ रहा है। 3 आईपीओ ऑलरेडी खुले हुए थे और आज 2 आईपीओ नए खुल गए हैं। तो पहले जो आईपीओ नए खुले हैं उन पे आते हैं पहले। ठीक है। और पहला उनमें से कंपनी चावड़ा इंफ्रा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है गुजरात के एरिया में, जिसके 3 बिजनेस है, चावड़ा इंफ्रा, चावड़ा आरएमसी, चावड़ा डेवलपर्स, जो अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, सारी कंस्ट्रक्शन तरह की कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसका आईपीओ आज खुला है 12 सितंबर को और 14 सितंबर तक ये खुला रहेगा। कंपनी का प्राइस बैंड है 60 से लेकर 65 रुपए प्रति शेयर का, और ये 43 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहा है, जो पूरा ही फ्रेश इश्यू के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें आईपीओ के बाद जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग 100% से घटकर 73% आ जाएगी, और कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 साल में लगभग 3 गुना इसका प्रॉफिट में तेजी देखने को आई है। इसका अगर पी की बात करें तो 13 के ऊपर थोड़ा पी चल रहा है, और सब्सक्रिप्शन देखें तो आज ये 1 बजे तक 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, लेकिन अगर लेटेस्ट आंकड़े देखें तो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। और इसका अगर जीएमपी देखें तो जीएमपी ऐसा कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली चल रहा है 50 का अराउंड, जो इसे लगभग 77% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। और अगर इसका सब्सक्रिप्शन के लेटेस्ट आंकड़े देख रहे हैं तो वो भी 2.34 टाइम्स बढ़ चुका है। और दूसरा आईपीओ, दूसरा आईपीओ है उसका नाम है कुंदन एडिफिस लिमिटेड, और ये आता है
लाइट एलईडी के बिजनेस में। और इसका अगर आईपीओ के साइज की बात करें तो ये थोड़ा छोटा आईपीओ है, ये 25 करोड़ रुपए इसका आईपीओ है। ये आज 12 सितंबर से खुला है, लेकिन ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। पिछले वाला 14 तक था, ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। और इसमें ये पूरा फ्रेश इशू है, ये 25 करोड़ का। इसमें अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात देखें तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अभी लेटेस्ट है तो ज़्यादा नहीं भरे हैं, लगभग 50 गुना के आसपास है। एग्जैक्टली देखिए 51% ऑलरेडी भर चुका है आईपीओ। और इशू के बाद प्रमोटर के होल्डिंग 99% से घटकर 72% आ जाएगी। और इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में इसके अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। ये 4 लाख का इसका प्रॉफिट था 2020 में, जो अब बढ़कर 5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और इसका अगर पी की बात करें, इसका पी वे 13 के आसपास नजर आ रहा है। अब वहीं अगर इसके हम जीएमपी पर नजर डालें तो इसका जीएमपी चल रहा है 32 रुपीज़ का, जो इसे 35.16% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। ओके, तो चावड़ा इंफ्रा अरुण जी, और दूसरा है कुंदन एडिफिस। जो चावड़ा इंफ्रा है, ये दोनों आज ही खुले हैं। और चावड़ा इंफ्रा में तो आज ही 2 गुना के आसपास के जो सब्सक्रिप्शन है पहले दिन ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये 14 तारीख तक खुला हुआ है। मेरा सवाल सर यही है, इससे पहले कि आप इन दोनों पे राय दीजिए, ये दोनों कंपनी जैसे शौर्य हमें बता रहे थे कि इनके जो मुनाफे में आप देखें पिछले 1-2 साल में काफ़ी तेज़ जो एक्शन है वो देखने को मिला, काफ़ी तेज़ बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। मेरा सवाल उन्हीं कंपनियों पे रहता है, खासतौर पे आईपीओ आने से पहले जिस तरह से बुक्स को मैनेज किया जाता है, मैनेज शायद बोलना तो शायद गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन एकाएक जिस तरह से नंबर्स इंप्रूव होते हैं आईपीओ से पहले, वैसी कंपनियों को जज करने का तरीका क्या है सर? फिर आप दोनों कंपनियों पे अपनी राय दीजिएगा। देखिए संदीप जी, वैसे आपने सही कहा, अगर आपको आईपीओ लाना है तो आपके बुक्स तो डेफिनेटली स्ट्रांग होने ही चाहिए। स्पेशली लास्ट 3 से 4 साल तो सेबी का भी क्राइटेरिया है और ओवरऑल सभी को पता है कि सभी के बुक्स अच्छे रहते हैं। अच्छे नहीं भी रहे, एटलीस्ट डेवलपिंग या कह सकते हैं अच्छे तरफ वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। वही चीज आपको सभी आईपीओस में देखने को मिलता है। चावड़ा इंफ्रा मुझे लग रहा है ये कंपनी है वो अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, चूंकि एक तो चीज है, इंफ्रा शब्द वैसे भी कंपनी के साथ जुड़ गया है। सेकंड, गुजरात से आती है तो वो भी ओवरऑल अच्छा वहां पे बिजनेस कर रही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। पर चूंकि एसएमई में आईपीओ में आया और ओवरऑल मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रिस्क करंट लेवल से मार्केट पे बन रहा है, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए प्योरली ही अप्लाई करें। जो भी लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। कोई लंबे नजरिए की राय ना तो कुंदन में है या ना चावड़ा में, दोनों में लंबी अवधि की निवेश की राय नहीं है, पर डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा बुक्स कैसा देखें या कंपनी के बारे में कैसा पढ़े, एक 2 ही चीज मैं यूजुअली देखता हूँ संदीप जी। एक तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, सेकंड सेक्टर काफी अच्छा होना चाहिए। अगर सेक्टर आने वाले दिनों में अगर 3 से 4 साल में सेक्टर अच्छा है, उनमें गुंजाइश ज्यादा है कंपनी के ग्रो करने के लिए, तो मुझे लग रहा है इसी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। क्योंकि इंफ्रा, मुझे लग रहा है इंफ्रा की थीम नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडिया में अच्छा करेगी, तो इसीलिए चावड़ा इंफ्रा जो है वहां पे अप्लाई करके चल सकते हैं। ओके, तो आप कंपनी देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, उनकी बुक्स देखिए, उनका पीएनएल देखिए, उनके मुनाफे की ग्रोथ देखिए, और उसके साथ साथ देखिए कि वो कंपनी किस सेक्टर से आती है, क्या सेक्टर में भी ग्रोथ की गुंजाइश है, सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक और चीज़ है जो कि हमें अरुण जी बता रहे हैं। जब आप खास तौर पे एसएमई कंपनियों के आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो इस चीज़ को भी जरूर ध्यान में रखिए। चावड़ा इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा का नाम लग गया है और इंफ्रा में ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। हालांकि आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने की राय नहीं दी जा रही है। चावड़ा इंफ्रा में भी और कुंदन एडिफिस, इन दोनों आईपीओस में आपको केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसे लगाने, और जितने भी लिस्टिंग गेन मिले, जैसा भी लिस्टिंग गेन मिले, लिस्टिंग गेन लेकर आपको लिस्टिंग के दिन इन दोनों आईपीओ से निकल जाना है, अगर आप मन बना रहे हैं इनमें पैसा लगाने का। अब शौर्य, उन कंपनियों के बारे में बताइए जो पहले से खुले हुए हैं जो आईपीओ। जी, 3 आईपीओ हैं जो पहले से खुले हुए हैं और तीनों में आज एक्टिव सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहली कंपनी है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी, ये लगभग 10 गुना के आसपास बढ़ चुका है। टोटल देखें तो 9.72, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 17.72 भरा है और QIB भी लगभग 2 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और NII 12 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके हम GMP पर नजर डालें तो इसका GMP लगातार कुछ दिनों से 30 के आसपास चल रहा है। आज एग्जैक्ट 30 रुपये का इसका GMP चल रहा है, जो इसे 22.73% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। दूसरी कंपनी है जीवन राम शिवदत्त राय, इसका भी आज आखिरी दिन है और इसमें भी इसीलिए हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन नजर आ रहे हैं। ये टोटल 68 टाइम बढ़ चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 111 टाइम भरा है और NII का सब्सक्रिप्शन लगभग 25 गुना के आसपास भर चुका है। अगर इसके हम GMP को देखें तो इसका GMP चल रहा है 15 रुपये का, 30 रुपये के IPO के प्राइस पर, जो इसे 65.22% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। तीसरी कंपनी है मेसन वेल्थ,
वो उसका भी आखिरी दिन है। और इसमें तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी मतलब बाकी कंपनी से अच्छा देखने को मिल रहा है। ये लगभग टोटल 100 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 150 गुना से ज़्यादा और NII का सब्सक्रिप्शन भी 40 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका उसी वजह से हम देख रहे हैं कि सेम नज़रिया हमें GMP में नजर आ रहा है, लगभग 100% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। 102 का इशू प्राइस है और GMP चल रहा है इसका 100 रुपये। 12 बजे तक तो ये 77 गुना के आसपास था, मतलब कि पिछले 2 घंटे में ही इसमें 25 गुना का सब्सक्रिप्शन और आता है वो दिखा है। करती क्या है ये कंपनी, कारोबार क्या है इसका? जी मेसन वेल्स जो वेल्स बनाने के होते हैं, वेल्स, टैंक्स, पंप्स, इन सब के कारोबार में कंपनी है। ओके, तो अरुण जी, यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी, जीवन राम शिवदत्त राय इंडस्ट्रीज और तीसरा है मेसन वेल्थ, जिसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 2 घंटे में ही 25 गुना के आसपास और सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स हैं वो जुड़ते हुए दिखे हैं। 102 रुपये का फिक्स प्राइस इशू है और 100 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो एप्लीकेशन हैं वो बता रही हैं। आपकी क्या राय है सर? मेसन वेल्थ पहले बताइएगा, फिर बाकी दोनों पे बताइएगा। संदीप जी, दोनों ही अगेन SME प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और मुझे लग रहा है दोनों के ही सब्सक्रिप्शन अच्छे रहेंगे और ओवरऑल लिस्टिंग गेन्स भी बनना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकते हैं। पर अगेन वही चीज मैं रिपीट करता हूं जो मैंने शुरू में भी रिपीट किया, लिस्टिंग गेन्स आते हैं तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि यूजुअली मार्केट का मूड भी ऐसा ही होता है। लिस्टिंग गेन्स बनते हैं, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगेन फिर फंडामेंटल्स के ऊपर सभी का ध्यान, सभी इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का ध्यान चला जाता है। तो लिस्टिंग गेन्स जिस हिसाब से बता रहे हैं अच्छी होनी चाहिए। वेल्थ का जो बिजनेस है वैसे भी मुझे लग रहा है उसका काफी स्कोप है इंडिया में, और ओवरऑल जिस हिसाब से टायर 1 टायर 2 सिटीज में डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे ज्यादा बड़ा इनका मार्केट बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली अवॉइड अप्लाई करके चलें, पर प्योरली लिस्टिंग बेसिस पे करें। कोई लंबे नजरिए की राय दोनों ही स्टॉक पे नहीं है। अगर लिस्टिंग्स अच्छी मिलते हैं, 30 से 40% का भी गेन मिलता है तो काफी अच्छी लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकले। और बाकी दोनों यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी और जीवन राम शिवदत्त राय, यूनी हेल्थ में भी डेफिनेटली उसमें भी आप अप्लाई करके चल सकते हैं। वो भी एक अच्छे बिजनेस में, एक ही चीज है, कंपटीशन काफी हैवी है और यूजुअली एक पर्टिकुलर एरिया में इनका ज्यादा बिजनेस है, वो एक थोड़ा कंसर्न है। पर मुझे लग रहा है वहां पे लिस्टिंग गेन्स वहां पे भी बन सकते हैं, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए वहां पे भी अप्लाई करें। जीवन राम पे कोई कवरेज नहीं है, कोई बड़ा अभी तक अप्लाई की हमने रेटिंग भी नहीं दी है, तो उस पर कोई कमेंट नहीं है। पर यूनी हेल्थ में डेफिनेटली आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करके चल सकते हैं। अच्छा सर, इन दोनों में से अगर किसी को एक ही चुनना हो, यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी आपने बोला अप्लाई कर सकते हैं और मेसन वेल्थ में आप अप्लाई कर सकते हैं। आज आखिरी डेट है, इनमें पैसा भी पूरा लगाना पड़ता है, इनमें लॉट्स नहीं होते हैं तो पूरा एप्लीकेशन अमाउंट देना पड़ता है। तो यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी और मेसन वेल्थ में से दोनों में से एक कौन सा होगा जिसे आप पैसा लगाने की राय देंगे? देखिए, मेसन वेल्थ में क्या है, आपको IPO आने का मुझे लग रहा है कम गुंजाइश रहेगी, क्योंकि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन काफी हाई है। तो बेटर है, मुझे लग रहा है अगर आपको दोनों में ही चूज करना है तो यूनी हेल्थ में लगा के रखिए। यूनी हेल्थ में वहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है वहाँ पे आपको आने के भी चांस ज्यादा है और हो सकता है वहाँ पे लिस्टिंग गेन्स भी अच्छे बने। नो डाउट मेसन वेल्थ में ज्यादा बड़े लिस्टिंग गेन्स बनेंगे, पर वहाँ पे आने की गुंजाइश मुझे थोड़ी कम लग रही, क्योंकि सब्सक्रिप्शन काफी हैवी है। तो दोनों ही अच्छे है वैसे तो, पर यूनी हेल्थ में आप लगाना चाहे तो वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी लगाने। तो भले ही मेसन वेल्थ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% के आसपास की एप्रिसिएशन की यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर दोनों में से कोई एक चुनना है, मेसन वेल्थ और यूनी हेल्थ में से, तो यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी यहाँ पे अरुण जी बता रहे हैं कि जो लिस्टिंग गेन की गुंजाइश है ज़्यादा है, इन दोनों में से चुनना है तो आप यूनी हेल्थ में पैसा लगा सकते हैं। ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, सारे IPOs आपने डिटेल्स में बताए, उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बताए, उसका आपके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। और अरुण जी, आज आप केवल IPO सेगमेंट के लिए आपने अपना कीमती समय हमारे साथ आपने जुड़ के दिया, उसके लिए आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वाह, क्या IPO है।